इसी से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। नाउ इन दिस केस व्हेन आई से दिस बेसिक रेडिकल हमारे पास है जैसे, तो इसमें हमें क्या करना है, नंबर वन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहली बात जो इसकी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग इज बेसिकली व्हाट, पर्पस इज दैट कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी हमने इसको क्या किया है, सेपरेट आउट कर रखा है, हमने इसको ग्रुपिंग कर रखी है। यानी इसका और किसी भी ग्रुपिंग का जो तरीका है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, यानी इन दिस केस मेटल्स की जिसको हमने अलग से कर रखा है, जो हमारे पास ग्रुप रिएजेंट है, या फिर जो हमने कैटायंस की हमने चर्चा की है, तो इसमें जो भी ग्रुप रिएजेंट्स होंगे और जो चीज हम लोग जिसमें ग्रुपिंग करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग इसमें ये कर रहे होते हैं। सो इन फैक्ट दे आर एक्सक्लूसिवली, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली मतलब इसके अलावा और कोई है ही नहीं, एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन देयर solubility. So the basis of grouping is, the basis of grouping is solubility. Number one. Basis of grouping is solubility, right? यानी कहने क्या मतलब है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप रिएजेंट ऐड करते जाते हैं, और जो सबसे इजीली पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो पहले कौन सा प्रेसिपिटेट होता है, इसका केएसपी ज्यादा हो या इसका केएसपी कम हो, which will precipitate first, ज्यादा केएसपी वाला या कम केएसपी वाला? कम केस। कम वाला सर। कम वाला। ठीक, जिसका केएसपी कम होता है दैट गेट्स प्रेसिपिटेटेड, राइट? सो लोअर केएसपी gets precipitated easily. फाइन, तो यही इसका बेसिस है, यही इसका फंडा है, और इसी पे हम लोग अप्लाई करते जाते हैं। एंड सो सबसे पहले इसलिए हम लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पर, द वेरी फर्स्ट ग्रुप जिसमें हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एकदम प्राइमरी लेवल पे मैं डिफिनीशन का यूज कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट रिवीजन जो मैं कर रहा हूँ, बेसिक लेवल की चीजों को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। नंबर वन, पहला तो यही वाला हमारे पास ऐसे हमने लिखा, वन इज दिस। देन टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। दूसरा, फिर तीसरा, चार, पांच और छठा। सो इन दिस केस ध्यान रखना बच्चों, इसमें नंबर वन पहला जो हमारे पास आता है, सारे के सारे क्या होते हैं इसमें, व्हाइट कलर के ही आते हैं। यानी बेसिकली इसमें हम लोग लेंगे यहाँ पर पीबी, सो हियर इट इज पीबी प्लस 4। नंबर वन, दिस इज पीबी प्लस 2 एंड एजी प्लस। इतने को जरूर आप लोग याद रख लेना, दिस इज क्वाइट इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एंड इसके लिए जो रीएजेंट होता है हमारे पास, दैट इज बेसिकली डाइल्यूट HCl। ठीक, नाउ द सेकेंड वन इज बेसिकली, इसमें क्या हमारे पास है, H2S हम लोग लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड वन इज H2S, H2S प्लस डाइल्यूट HCl, राइट? एंड सो इन दिस केस वी हैव गॉट व्हाट, यहाँ पर जो प्राइमरली हमें मिलता है वो मिलता है नंबर वन Pb+2। सो हियर इज Pb+2, Hg+2। तो ये वाला जो Pb+2 है और Hg+2 है, सो इन दिस केस व्हाट वी ऑब्जर्व, इसमें हमारे पास क्या होगा, चूंकि H2S और डाइल्यूट HCl हमने यूज किया है, सो व्हाट काइंड ऑफ स्पीसीज वी विल गेट, क्या मिलेगा इसमें, डेफिनेटली वी हैव गॉट PbS हमें मिलता है यहाँ पर। एंड सो दिस इज, ये Pb+2 था। सो इन दिस केस वी विल गेट व्हाट, PbS हमें मिलेगा यहाँ पर। तो Pb दोनों से ही आता है यहाँ पर, नाउ इट इज PbS मिल गया। Then we can get HgS, then we have CuS, और ये वाला जो हमारे पास है, and here it is Bi3,
3s2 और 2, तो ये वाला हो गया, एक मिनट, इसमें Bi और वी कैन राइट हियर दिस इज Bi, हमारे पास इसका बिस्मथ, तो Bi+3 आ गया यहाँ पर, तो Bi2s3 ये वाला बन जाएगा, राइट। तो Bi+3 बन गया इसमें, एंड नाउ इट इज, इसके बाद दिस योर ब्राउन कलर का ये वाला आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास, इन दैट केस वी आर गेटिंग हियर NH4OH एंड NH4OH प्लस NH4Cl। So what is the advantage of this NH4OH, और इसमें यहाँ पे सल्फाइड निकला हमारे पास। Now what about this one, NH4OH और NH4Cl, what exactly is this? इस solution का हमने कहीं पे यूज किया है, या इन दोनों में क्या खूबी है? NH4OH और NH4Cl, cation is common and therefore this is forming a buffer, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये एक Yes, बफर sir. सॉल्यूशन है, एंड व्हेन आई से दिस इज बफर सॉल्यूशन, इन दैट केस व्हाट वुड बी हैपनिंग हियर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बफर है, इससे बनेगा क्या, OH माइनस है, यानी यहाँ पर अब ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में सेपरेट आउट होगा। तो हाइड्रोक्साइड में हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, दिस इज बेसिकली Fe ले लिया हमने यहाँ पर। सो नंबर 1, एक तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, Fe का ये वाला बनता है Fe+3, Fe+3 बनेगा। देन वी कैन गेट यहां से Al+3 and then we will have chromium+3, chromium+3 ये आ गया। देन वी हैव गॉट द नेक्स्ट वन एज, बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिपीट होता है ये वाला, यानी इसमें अब H2S फिर से सल्फाइड हम लोग ऐड करते हैं, एंड सो हियर इट इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर द नेक्स्ट वन एज H2S, एंड हियर इट इज H2S, NH4OH, NH4Cl, NH4Cl, and so here in this case what we are getting here is, एक तो हमारे पास ये वाला बन गया, बफ कलर का Mn+2 बनता है यहाँ पर, Mn+2, एंड व्हाइट कलर का हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक, Zn+2, ये वाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर NH4 अमोनियम कार्बोनेट and NH4OH, NH4Cl. Now in this case what we get is barium+2 and Ca+2, ठीक, and lastly what we get is, इसमें कोई reagent नहीं बचा हुआ है, and so here in this case Mg+2 and NH4+, this one। तो ब्रॉडली जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आपके सामने आएंगे। तो क्या क्या हो गया, पहला हमारे पास जैसे लेड हो गया, जहाँ पे सिल्वर हो गया, फिर उसका कॉपर है, बिस्मथ है, मरकरी है, आयरन है, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, देन Mn+2, Zn+2, बीच में एक जगह पे निकल भी आता है, आया हुआ क्वेश्चन है वैसे, बट अगेन दैट इज अगेन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी थोड़ी कम है, दैट विल अगेन टेक अप विद एग्जांपल्स। तो ये कुछ इस तरह से ओवरऑल हमने इसमें ये किया हुआ है, एंड नाउ द ग्रुपिंग इज डन इन दिस वे। इसका जो ग्रुपिंग किया गया है, कैसे ग्रुप हम करते हैं इसको, सो नंबर 1, दिस इज बेसिकली 1 हमारे पास, ये ग्रुप 1 में है ये वाला, दिस इज ग्रुप 2 हो गया ये वाला, दिस वन इज ग्रुप 2, दिस वन इज 3A, 3A है, ये वाला 3B है, 3B, then this is 4B and this one is 5B। So in total we have these groups जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। Now coming to the very first one, यानी ग्रुप 1 की बात हम लोग करते हैं, and so group 1 is, देखो बच्चों बहुत ही क्विकली आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने में बिल्कुल ही लोड ही नहीं लेना है, सिंपल सा है एकदम, बिल्कुल ही कहीं पे भी जरा सा भी परेशानी है ही नहीं। तो कोशिश करें आप हमारे साथ, बिल्कुल क्लास के साथ साथ ही इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं।
सो नंबर वन हमने कहा ग्रुप वन की हमने बात की यहाँ पर. सो ग्रुप वन में हमारे पास क्या होगा, सिंस आई हैव स्टेटेड लाइक पीबी प्लस टू है और ये वाला है. एंड सो हियर वी कैन राइट इन दिस केस नंबर वन पीबी प्लस टू हमारे पास हमने एक कॉमन सा ले लिया है पीबी प्लस टू. सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर पीबी प्लस टू. ठीक, तो जैसे हमने पीबी प्लस टू लिया है, सो हियर इन दिस केस वी कैन राइट इट इन दिस वे 1 2 3 and 4. नंबर वन वी कैन से जो मोस्टली इसमें में दिखाई देता है या दैट इज बेसिकली सल्फाइड. तो सल्फाइड लिया यहाँ पर. ठीक, देन वी कैन से क्रोमेट O42 minus, and the third one is oxide यानी Pb3O4. एक्चुअली Pb3O4 मिक्सचर है बेसिकली वो, तो Pb3O4 की बात करते हैं यहाँ पर. सो इन दिस केस व्हाट वी हैव गॉट इज यहाँ पर क्या सब होगा, S-2 लिया हुआ है हमने. सो दिस इज अपीयरिंग ब्लैक. ठीक, CrO4 लेंगे, दिस इज अपीयरिंग, आपको याद होगा ये वाला कहाँ पर, CrO4 2 माइनस. Yes, sir. Cl minus. हाँ, Cl टेस्ट याद है ना, डाइक्रोमेट Yes, वाला. sir. तो Yes, उसमें sir. जब हाँ डाइक्रोमेट कराते हैं तो ये क्रोमेट है, यानी इसमें जो कलर होता है वो बेसिकली एनायन का कलर होता है, एंड देयरफॉर दिस इज येलो कलर का बनता है ये वाला, येलो कलर. ठीक, Pb3O4 इज बेसिकली व्हाट, दिस स्कारलेट रेड है ये वाला, एंड सो दिस इज ऑक्साइड हमारे पास है, एंड दिस इज स्कारलेट रेड बनता है ये वाला. सो दिस वन इज स्कारलेट रेड बन गया. सो दिस योर ग्रुप वन हमारे पास ऐसे है. अब यदि मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं यहाँ पर कि भाई इसमें यदि मुझे इसका पीबी प्लस टू का रिएक्शन को मुझे लिखना है या बताना है तो कैसे हम लोग इसको बताएंगे. तो पहले कुछ बेसिक आइडियाज की बात सोचते हैं हम लोग. व्हेन आई लुक एट दिस पीबी प्लस टू, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये, दिस इज ग्रुप 14 एलिमेंट है. और ग्रुप 14 एलिमेंट है यानी पी ब्लॉक का है ये. जब ये पी ब्लॉक का है, हमने उसमें क्या दे पढ़ा हुआ है, पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा ऑपरेटिव होता है, हाँ या ना. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और डाउन द ग्रुप कौन सा इफेक्ट हमारा डोमिनेटिंग होता है, डाउन द ग्रुप इसमें क्या हो जाएगा, लोअर और हायर वाला. लोअर Lower. Lower. स्टेट पीबी प्लस टू किसका है, पीबी प्लस टू का स्टेट कौन सा है, लोअर लोअर है. ठीक, अच्छा ये आयनिक होगा या कोवलेंट होगा, सो मोस्टली इट इज कोवलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, आयनिक कम होता है. दिस इज मोस्टली फॉर्म कोवलेंट, this is covalent, more covalent character is there. So here in this case I can say there is more covalent character, right. अच्छा, second thing is what, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, मान लिया हमने इसमें OH माइनस डाला तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा. ठीक, व्हाइट कलर का है. एंड आई होप यू रिमेंबर दैट रिएक्शन, याद है कि नहीं है, याद है बताना, Pb प्लस टू प्लस NaOH. हाँ या ना, यस सर. क्या रिएक्शन है, व्हाट इज द सर कनेक्शन. हाँ हाँ बोलो. पहले हाइड्रोक्साइड बनेगा फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा. बस कनेक्शन क्या है इसका, किसके साथ, हमने इसके बारे में, इसके ऑक्साइड के बारे में क्या पढ़ रखा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड, एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक. पीबीओ पीबी जो भी हम PbO2 दोनों की बात करते हैं वो दोनों ही हमारे क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं. एंड देयरफॉर सिंस दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसीलिए जब भी कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा उसको जब आप NaOH में डालोगे तो पहले सिंपल सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिंपल जो भी उसकी वैलेंसी है उसके हिसाब से, एंड देन इट वुड बी फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सिंग और ज्यादा OH में जुड़ता जाएगा, एंड फाइनली उसको जब हम हीट कर देते हैं तो उसमें वाटर डिहाइड्रेट होकर के मतलब उसमें मेटलेट फॉर्म हो जाता है. सो द सेम थिंग अप्लाइज हियर. सो व्हेन यू टेक दिस Pb, so what do we expect, so here it is Pb plus 2 हमने लिया यहाँ से, and so I am taking here Pb plus 2. Considering Pb plus 2, just a moment बच्चों, एक मिनट. So when I have taken this Pb plus 2, so Pb plus 2 क्या करना है हमें इसमें, just take NaOH and therefore it is forming what, PbOH whole twice, ये बना. Then इसके बाद फर्दर हमें क्या करना है, ये वाला white precipitate है ये, this is white.
Now with this we can see here PbOH whole twice. See the reaction. ये सब बिल्कुल simple सा reaction है and you are already knowing this. आपको ये पता है reaction, and so we can do it in this case is what? PbOH whole 4 minus 2. OH whole 4 2 minus यहाँ पे ये बनाते हैं हम लोग. This again ये वाला कैसा है? Soluble है. Soluble हो गया. And now in this case so we can see here Pb plus 2 NaOH लिया हमने. अब NaOH के बदले यदि मान लो यहाँ पर NH4OH होता तब भी तो ये वाला soluble हो ही जाता, and so this is forming and PbOH whole twice भी बनता. So we can say here with this one with NH4OH no sufficient OH minus is present. Therefore precipitation is occurring. इसलिए precipitate बन जाता है, यहाँ पर white precipitate बन के रह जाता है. ठीक, ये वाला हो गया. Now the next one is what? इसके बाद Pb plus 2 plus K2CrO4 लेड क्रोमेट बन गया. PbCrO4 येलो कलर का प्रेसिपिटेट है हमारे पास. So we have got PbCrO4 plus KCl. KCl है, येलो कलर्ड है. नाउ दिस इज, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर PbCrO4 को क्या करो आप, इसमें NaOH डाल दो. So what will happen now? अब क्या होगा यहाँ से, when you add NaOH to this one, so as a result this is forming Na2PbOH whole 4. तो फिर से क्या बन गया, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हो गया ये वाला, प्लस Na2CrO4. एंड व्हेन यू ऐड टू दिस वन, इमेजिन करें आप इसमें कि मैंने फिर से इसमें ऐड कर दिया H+. नाउ व्हाट विल हैपन, और यदि मैंने इसको ऐसे नहीं, इसमें नहीं, इसमें यदि मैंने याद करो, यदि मैंने इसमें H+ ऐड कर दिया, adding H+ to this one, H+ to this, so what can happen in that case? उस केस में क्या हो जाएगा, in that case it would be Cr2O7 आयन हमारा बन गया. So we can get this PbCr2O7 is formed here. है ना? Yes, sir. ठीक. So just have a look at this lead का. देखो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन हमारा हो गया, लेड का खत्म हो गया. इसमें और इससे ज्यादा कुछ और रिएक्शन आएगा that we can easily look at them. थोड़ा सा देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक Cl2 वाला है तो वो व्हाइट बनेगा. I2 वाला थोड़ा सा इसमें है टिपिकल, that will just be looking at. तो पहले इसको यहाँ से ये हमने ऐसे किया. Now it is further हमने इसमें लिया है यहाँ पर. So considering PbCl2 plus 2Ki. So it is forming what? This is PbI2 plus KCl. येलो कलर्ड PbI2 ही है, PbI2 येलो. And then this PbI2 plus Ki is changing to K2PbI4, which is soluble है, and this PbO2 plus MnNO3 whole twice plus HNO3 forming PbMnO4 whole twice, which is basically of pink color. ये बन गया यहाँ पर कुछ ऐसे
MnO4 होल ट्वाइस प्लस PbNO3, ये पिंक कलर का बनता है हमारे पास। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेड। लेड में देखो यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना आप इस बार, एंड जस्ट ट्राई टू इसको आप ये करो, कॉम्प्रिहेंड करो। दिख रहा है ये Yes, ज्यादा sir. छोटा हो गया? दिख रहा है। हम्म, चलो एक बार इसको कॉम्प्रिहेंड करके ऐसे, चलो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको। हम्म, सो दिस इज ऑल अबाउट लेड का। हमारे पास ये वाले रिएक्शंस हैं, सो प्लीज एक बार गो थ्रू करके देखो। यानी बेसिस में कुछ है नहीं, इनफैक्ट बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं। सिंपल रिएक्शंस है, बट कलर का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नंबर वन, देखो पहली बात तो ये है कि OH माइनस है, तो OH माइनस के साथ चूंकि यह एम्फोटेरिक मेटल है, और एम्फोटेरिक मेटल का ये खूबी है कि जब भी आप OH माइनस डालते हो तो वही एक सिंपल सा हाइड्रोक्साइड बनेगा और फिर उसका कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा। एंड सो वी आर गेटिंग हियर दिस Pb, और ये NaOH से PbOH होल ट्वाइस, फिर OH होल 4 2 माइनस, एंड देन इट इज जस्ट गेटिंग सॉल्युबल। बट जब हमने इसमें NH4OH ले लेंगे तो क्या होगा, OH माइनस उतना सफिशियंट है नहीं, तो यहाँ पर केवल प्रेसिपिटेट बन के रह जाएगा। आफ्टर दैट हमने ये देखा है कि इसका क्रोमेट के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो जब क्रोमेट के साथ रिएक्शन कराया, सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसमें लेड क्रोमेट बनेगा विच इज येलो इन कलर। एंड देन दैट क्रोमेट को यदि हमने उसमें H प्लस डाल देंगे तो क्या बनेगा, डाइक्रोमेट बन जाएगा। एंड देन इन दिस केस फर्दर PbCl2 प्लस 2Ki, मान लो कहीं पे हमारे पास मान लेते हैं कि इसमें PbCl2 सॉल्ट होता, इसमें यदि Ki ऐड करते हैं, सो एज अ रिजल्ट PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। एंड व्हेन दिस PbI2 इज फर्दर एडेड टू दिस येलो प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ Ki, it forms K2PbI4 which is soluble complex है। and then PbO2 is reacting with MnNO3 whole twice, नाइट्रेट हमने लिया मैंगनीज का, तो यहाँ पे MnO4 बन गया, एंड सो दिस इज बफ कलर और पिंक कलर का ये सोल्यूशन है, राइट। सो दैट इज द आइडिया बेसिकली। पर मैग्नेट बन गया MnO4, हमारे पास माइनस है तो इसलिए वो वाला पिंक कलर का सोल्यूशन आता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस Pb+2। सो हैव अ लुक, इसको देखो थोड़ा ध्यान से एंड चेक करके देखो, इसको माइंड में फिक्स करो एक बार, एंड देन वी लुक एट दिस Ag+। सर इन सब का कलर स्टैंडर्ड वाला ही होगा सर, जैसे लेड डाइक्रोमेट का ऑरेंज और मैग्नेट वाले का पर्पल। हम्म।
Done. Ag. सो वी हैव मल्टीपल सोर्सेज हैं और उसके हिसाब से मल्टीपल कलर्स हमें दिखाई देता है। कौन कौन सा कलर है नॉर्मली दिस इज एजी के साथ? ये एक ब्लैक है, देन वी कैन से रेड होगा, येलो है, फिर उसके बाद ब्राउन है और ये वाइट है। एंड सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास सल्फाइड होगा, सल्फाइड इज बेसिकली व्हाट, सल्फाइड ऑफ एजी, सल्फाइड की बात करेंगे दैट इज योर S-2 हमने लिखा, ये ब्लैक कलर का है। देन विट इट कम्स टू दिस वन CrO4 माइनस, जो सिल्वर का हमारे पास क्रोमेट है, that chromate is in fact कैसा होगा यहाँ पर, this is your CrO4 जब हम लेते हैं, so that is basically CrO4 2 minus, that is। तो देखो इसमें जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि जैसे लेड क्रोमेट था वहां पर वो येलो कलर का था, ये वाला हमारा रेड है। और वैसे भी मतलब ये येलो और रेड के आसपास में क्रोमेट जो होगा वो हमारे पास कहाँ आएगा, येलो और रेड में वैरी कर रहा है यहाँ पर। सो दिस Ag इज क्रोमेट में हमारे पास रेड आ गया। देन वी कैन से ब्राउन में आता है हमारे पास जो हमारे पास येलो है। सो दिस येलो एंड ब्राउन, ऑक्साइड एंड आयोडाइड जो है हमारे पास, ये क्या है, येलो और ब्राउन कलर का हम लोग लेते हैं यहाँ पर। येलो में ऑक्साइड, ऑक्साइड इज देयर, ऑक्साइड, iodide is brown colored, iodide, iodide तो ये वाला है हमारे पास ऑलरेडी, ब्राउन तो खैर इसमें नहीं आएगा। आयोडाइड तो येलो कलर का ही है बेसिकली, ऑक्साइड और ये वाला ले लिया हमने यहाँ पर, ऑक्साइड, ऑक्साइड एंड आयोडाइड, एंड वाइट क्लोराइड है, दिस इज क्लोराइड। क्लोराइड ले लेते हैं या फिर हमारे पास ये थायोसल्फेट वगैरह है, ये सब हमारे पास S2O3 2 माइनस, ये भी वाइट कलर का ही होता है। नाउ अब इसमें ध्यान से देखना है, यहाँ इसमें यदि मैं इससे बात करूँ, एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लाइक नंबर 1 एक देखना यहाँ कि यदि मैं इसमें सिल्वर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अमोनिया में बात करें तो हमने क्या सा पढ़ा हुआ है उसके अंदर, व्हाट वाज द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सबसे पहले कौन मोस्ट सॉल्युबल कौन सा होता है इन अमोनिया? हाँ, क्लोराइड। अमोनिया में फ्लोराइड मैक्सिमम है, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। ठीक है, इन वाटर की बात करते हैं, वाटर में भी वही चीज है, वाटर में भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, डाउन द ग्रुप ऑफ हैलोजन की बात करते हैं, सेम ऑर्डर इज देयर। ठीक, कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हीटिंग पर डिकम्पोज होता है, एंड देयरफॉर वी कैन रिमेंबर, जैसे हमने यहाँ पे AgNO3 लिया है, तो यहाँ पे AgNO3 लेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हीट करेंगे तो पहले Ag2O बनेगा, Ag2O is further converted to Ag plus half O2, इसमें कन्वर्ट हो गया और NO2 निकला यहाँ से। नाउ इन दिस केस फर्दर हम लोग बात करते हैं इसमें, सो नाउ वी हैव गॉट दीज, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद यहाँ से अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों इसमें कि नंबर 1 Ag plus F माइनस बना हमारे पास AgF which is soluble in ammonia, soluble है, बट जब हम लोग व्हाइट लेते हैं यहाँ पे वही क्लोराइड का टेस्ट है, मतलब इसमें Cl होता है तो उस केस में कर्डी व्हाइट बन जाएगा, एंड फिर इसके बाद Br में पेल येलो और आयोडाइड में येलो कलर बनता है। नाउ इन दिस केस एक और छोटा सा में रिएक्शन देखना है, ध्यान रखना है, AgCl in excess of HCl, this is again converted to AgCl2 minus, AgCl2 माइनस बन जाता है यहाँ पर, which is soluble है, ये वाला ये soluble है, this is soluble। ठीक, the next one is, इसके बाद this AgCl को जब आप इसमें अमोनिया डालते हैं, so what do we expect, क्या होता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, एंड therefore this is soluble बन जाता है, क्या बनाएगा AgNH3 whole twice, AgNH3 whole twice plus Cl minus,
ये बन गया, and therefore we can see here ये है, now it is further Ag plus NH4OH, NH3 plus H2O लिखो या NH4OH लिख लो. So we can write here this is forming Ag2O plus NH4 plus. And other than this we could have written here it like that AgOH है हमारे पास, हीट करते हैं तो वही से Ag2O बनता है plus H2O, and same thing Ag2O plus NH3 plus H2O is further giving us what, again same complex form करेगा, यानी AgNH3 whole twice plus 2OH minus, ये बन गया. And now इसके बाद AgI येलो कलर का है 2CN माइनस, साइनाइड डाला. तो जब ध्यान करो जरा, इसमें हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ है कहीं पर, साइनाइड के बारे में? आकाश जी बताएंगे कुछ? प्रकल्प? सर किस कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे? CN माइनस का रिएक्शन सिल्वर का कहीं पर आपने पढ़ा है? कहीं पर भी, वेयर एवर, वेन एवर, कंटेक्स्ट को मारो गोली. सर अल्काइल हैलाइड में पढ़ा. नहीं, सिल्वर का साइनाइड के साथ रिएक्शन बात कर रहा हूं मैं. पार्थ? सर ये कॉम्प्लेक्स बना देगा ना? नहीं, कॉफी बनाया मैंने कुछ और पूछा है, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो. बोलो बच्चों. सर मेटलर्जी. हाँ, मेटलर्जी. बताओ 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 बताओ. वेरी गुड. मैकार्थर फॉरेस्ट प्रोसेस है, ये कौन सा हमने बता दिया? सर वो जिंक के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. तो यार सीधा सा नाम बोलो ना, क्यों बड़े बड़े नाम बोलते हो? लीचिंग प्रोसेस याद है आप लोगों को? यस सर. व्हाट वाज लीचिंग प्रोसेस? प्रकल्प जी? यस सर. सर मैं बार बार ऑर्गेनिक था कि ऑर्गेनिक में कोई एस्पेक्ट होगा. अरे इनऑर्गेनिक पर है तो ऑर्गेनिक कहाँ से आ गया इसमें? लीचिंग याद है बच्चों? प्लीज एक बार देखो जरा, मेटलर्जी हमने जो पढ़ा हुआ है, मेटलर्जी में हमने देखा था लीचिंग प्रोसेस. व्हाट वाज दैट? लीचिंग प्रोसेस क्या था? दोनों एक बार क्विकली एक बार रिकैप करते हैं, ऐसे ही रिकैप करते हैं कि नंबर 1, एक तो हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेथड को याद करने की कोशिश करते हैं. व्हाट वाज देयर इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में? क्या सब था? सर उसमें सल्फाइड ओर्स को अलग अलग करते हैं. हाँ, जब सेलेक्टिव करना हो तो क्या करते हैं उसमें? सर उसमें डिप्रेसेंट्स का यूज करते हैं. व्हाट वाज डिप्रेसेंट? सर NaCN होता है जो PBS और ZNS के लिए यूज करते हैं. तो ये याद करना था, बताना था ना ये बच्चा, ये चीज, यही चीज बेटा हमें, यही हमारा कनेक्शन है. इन कनेक्शंस को याद रखोगे ना तो ये सारी चीजें ना बहुत क्विकली फिर याद हो जाएगा और फिर याद करने में दिक्कत नहीं आएगी. ये सब कनेक्टर्स हैं, जस्ट इसको रिलेट करो, लिखो यहाँ पर. ट्राई टू रिकनेक्ट विद किसके साथ? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस.
मेटलर्जी में हमने फ्रॉथ रोटेशन पढ़ा था, वहां पर दैट इज हमने यहाँ पर PBS लिया हुआ था, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ZNS में हमने NaCN डाला हुआ था। और कॉन्टेक्स्ट प्रकल्प जी आप पूछ रहे थे मुझसे। और दूसरा क्या था? लीचिंग प्रोसेस। व्हाट वाज लीचिंग प्रोसेस? सर वो सॉल्यूबल को अलग करने के लिए, मतलब जो सॉल्यूबल जैसे जैसे व्हाट वाज द रिएक्शन, इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट था, कौन सा गैस यूज होता है यहाँ पर लीचिंग में? व्हिच गैस इज यूज्ड? CO2 ना, CO2 नहीं यूज होता हर्ष। चलो पलटो पलटो पलटो, गो टू दैट पेज। सो इन केस ऑफ ग्रुप 2 दिस इज HGS हमारे पास आ गया। HGS को हमने एक्वारिजिया से रिएक्शन कराया। सो एज ए रिजल्ट HCl HNO3 बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस सल्फाइड आयन के पास, क्योंकि इसमें Hg+2 इज मैक्सिमम स्टेट में है, सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनीथिंग टू फॉर्म HgCl2 एंड द रेस्ट इज व्हाट HNO3 है, तो NO ही निकलता है यहाँ पर। एंड सो दिस फॉर्म सल्फर यहाँ पे इजिली बन गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, सृष्टि बताना इससे। So what we have seen here is एक्वारिजिया का हमने रिएक्शन देखा था। पहला हमने क्या बताया यहाँ पर कि मरकरी सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे एक्वारिजिया का, तो सल्फर बना और विच ग्रे और व्हाइटिश ग्रे कलर का होता है, और NO गैस रिलीज हुआ, HgCl2 बना। यू कैन कोरिलेट दिस विद रिएक्शन विद यू कैन से ऑरम एंड प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रिएक्शन हम कराते हैं, तो वहां पर क्या बनता है? गोल्ड के साथ AuCl4 माइनस और NO रिलीज होगा। सेम थिंग हैपेंस विद द प्लैटिनम एज वेल। प्लैटिनम में क्या बनना है? PtCl6 माइनस बनेगा और NO रिलीज होगा। So when this Hg+2 is reacting with this I minus to form HgI2 scarlet red, then further in excess of Ki soluble और no colors में कोई complex बनाता है, soluble complex बन गया। Now with this SCN, this is forming blue colored crystalline solid. Same blue color is observed with I2 and starch. Then azulene is a blue colored solid, COSO4 5H2O. We'll add to this list further, और हम लोग इसमें add करेंगे। Now moving to this ahead, उससे और आगे की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। So the next one is what? इसके बाद यहाँ से हमने क्या लिया? ये वाला आ गया यहाँ पर HgI2 एक्वारिजिया। सो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट? क्या बना देगा यहाँ पर? HgCl2 बनाएगा। ठीक, HgCl2 में हमने SnCl2 डाल दिया। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड हियर? SnCl4 बना प्लस मरकरी। अब ये जो मरकरी हमारे पास बन गया, दिस इज अगेन मरकरी इज बेसिकली व्हाट? ब्लैक ग्रे कलर का हमारे पास ये वाला कुछ ऐसा बना देगा। लाइक दिस, कुछ ऐसे ये मरकरी हमारा बन गया इसमें। Now this is mercury is formed here in this case. The next one is, इसके बाद हम लोग बात करते हैं Nessler's reagent की, and so here I can take it out like that. We can have this K2HgI4 K2HgI4 plus ammonia प्लस KOH। आई होप यू रिमेम्बर दिस वन। ये कौन सा रिएक्शन है? ये वाला ध्यान से देखोगे, आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। Hg, जहां कहीं भी अमोनिया वाला ऐसा कोई हो और नेशनल रिएजेंट्स में क्या क्या बनता है बच्चों? ये बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखना है आपको। सो HgOHg एंड देन वी हैव दिस NH2I। NH2I हम लोग ये बनाते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन है। सेम थिंग इज ऑब्जर्व, सिमिलर रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व विद दिस Na2CO3 plus HgI2, then it is just changing to what? Changing to mercury plus CO2 plus O2 plus NaI, ये बन गया। सो वी हैव गॉट दिस रिएक्शन। तो ये मरकरी से रिलेटेड ये सब कुछ रिएक्शंस हैं जो हमें ध्यान रखना है। सो प्लीज गो थ्रू दिस, इसको रिवाइज करो, याद करो इसको, और इसको माइंड में फिक्स करो।